मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मणिगिरि गई छूटी जनुगाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहूँ जाई। सबसे अधिक दुखी नारद मुनि हुए, क्योंकि मोह के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। राजकुमारी चली गई तो उनको लग रहा था कि जैसे उनकी गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। वो बहुत दुखी हो गए। तब शिवजी के गण नारद जी से कहते हैं कि आप जाकर दर्पण में अपना चेहरा तो देखो। उनको जरा भी शक नहीं था कि कुछ गड़बड़ है। अस कही दोऊ भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलोकी क्रोध अधि बाड़ा, तिन्ही सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर शिव के दोनों गण बहुत डर के वहां से भाग गए, क्योंकि उनको मालूम था कि अब वो पिटे जाएंगे। नारद मुनि ने जब उनकी बात सुनी तो उनको कुछ शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ एक तालाब था, उसी में नारद जी ने अपना मुख देखा, जो कि काला बंदर जैसा रूप था। उसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। सबसे पहले उस क्रोध की ज्वालामुखी उन दोनों गणों पर ही गिरी और उनको उन्होंने बहुत कठोर श्राप दिया। होऊ निशाचर जाई तुम कपटी पापी दोऊ, हसेऊ हमरी सो लेहु फल, बहुरी हसेहु मुनि को। उन्होंने कहा, जो तुम दोनों कपटी और पापी हो, तुम राक्षस बन जाओगे। तुम मुझ पर हंस रहे थे, अब तुम इसका मजा चखो। कभी किसी मुनि पर फिर नहीं हंसना। नारद जी क्रोध में थरथरा रहे थे। पुनि जल दीक रूप निज पावा, जतपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। नारद मुनि ने फिर जाकर जल में अपना रूप मुख देखा। तब उन्हें वो बंदर का चेहरा दिखाई नहीं दिया, अपना ही असली रूप दिखाई दिया। इसके बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ कि चलो अब मेरा रूप वापस मिल गया। उनके होंठ गुस्से के कारण फड़फड़ा रहे थे और मन भी गुस्से से भरा था। तुरंत ही वो कमलापति विष्णु जी के पास चल दिए। देहूँ श्राप की मरिहूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। रास्ते में चलते चलते वो सोच रहे थे कि अभी तो मैंने इन कपटी गणों को श्राप दिया, अब मैं जाकर भगवान विष्णु को भी श्राप दूंगा। अगर श्राप नहीं दे पाया तो खुद मर जाऊंगा। उन्होंने पूरे संसार में मेरी हंसी कर दी, मेरा अपमान किया, मेरी बेइज्जती कर दी। वो गुस्से में ये सब सोच रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में ही दैत्यों को नाश करने वाले भगवान हरि मिल गए और उनके साथ में लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थी। उनको देखकर नारद जी समझ गए कि भगवान विष्णु ही वो राजा थे जिनके गले में राजकुमारी ने जयमाल डाली थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। भगवान विष्णु बहुत मधुर वाणी में बहुत प्यार से नारद जी से बोले कि हे मुनि, इस तरह से बेचैन होकर आप कहाँ जा रहे हैं। ये शब्द सुनते ही नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। जैसे कोई आग में घी डाल दे तो आग कैसे बढ़ जाती है। वो माया के वश में इतने आ गए थे कि उनको कुछ होश ही नहीं था कि उनके सामने श्री हरि हैं। क्रोध में उनके मुंह से नारायण नारायण भी नहीं निकला। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायूं, सुरन प्रेरी विष मान पान करायूं। नारद मुनि ने भगवान विष्णु जी से कहा कि तुम दूसरे का भला देख ही नहीं सकते, कोई और जिंदगी में तरक्की करे वो तुम देख ही नहीं सकते। तुम्हारे हृदय में विशेष रूप से कपट भरा है, तुम जलते हो और कुछ है ही नहीं। जब सागर मंथन हुआ था तब तुमने भगवान शिव को पागल बनाकर उन्हें देवताओं के साथ मिलकर जहर पिलवा दिया। असुर सुरा विष संकरी, आपू रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारू। सागर मंथन के बाद तुमने असुरों को शराब दे दी, शिव को विष दे दिया और जब लक्ष्मी जी सागर मंथन से निकली तो उन्हें अपने लिए रख लिया और कौस्तुभ मणि को भी अपने पास रख लिया। ऐसा तुमने किया क्योंकि तुम बहुत लालची, धोखेबाज और मतलबी हो। छल और कपटी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, बिसमय हर्ष न हिय कछु धरहूँ। तुम तो स्वतंत्र हो, कोई बड़ा तुम्हारे सिर पर बैठा
जो तुमको डांट दे, समझा दे, इसलिए तो तुम्हारे मन में जो आता है वो करते हो। अच्छे लोगों का तुम बुरा कर देते हो और उसको बर्बाद कर देते हो, और बुरे लोगों का अच्छा करते हो। तुम्हारे दिल में ना कोई प्रसन्नता होती है और ना ही दुख होता है। डहकी डहकी परिचेहू सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। करम शुभाशुभ तुम्हारी न बाधा, अब लगी तुम्हारी न काहू साधा। नारद जी आगे भगवान से कहते हैं कि सबको ठग ठग कर तुम बहुत बड़े हो गए हो, प्रसिद्धि मिल गई है, तुम्हें ये करने में जरा भी शक नहीं होता कि तुम असफल हो जाओगे। इस कारण तुम ये ठगने में और खुशी महसूस करते हो। कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, इसके बारे में तुम सोचते नहीं, बस करते हो। अब तक तुम्हें कोई ठीक करने वाला नहीं मिला, तुमने जो चाहा वही किया, कोई तुमको सुधार नहीं सका। भले भवन सब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। बंचेहु मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरु श्राप मन एहा। अब की बार तुमने गलत घर को छेड़ दिया, जबरदस्त आदमी से छेड़खानी कर दी। अब जो कर दिया उसका फल तुमको मिलेगा, अब नहीं बचोगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, राजा का तन लेकर मुझे ठगा था, मेरा ये श्राप है कि वो ही मनुष्य का शरीर तुम धारण करोगे। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करहीं की सहायत तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होप दुखारी। तुमने हमारा बंदर जैसा मुख बनाया, तो सुनो, जब तुम मनुष्य का रूप लेकर धरती पर जाओगे तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने विश्व मोनी मुझसे छीन ली और उस दुख में मैं तड़प रहा हूँ, तो सुनो, तुम भी नारी के विरह में बहुत भारी दुख झेलोगे, तुम तड़पोगे। श्राप शीस धरी हर्षी ही प्रभु बहु बिनती कीनी, निज माया के प्रबलता करशी, कृपा निधि लीनी। भगवान विष्णु ने उस श्राप को अपने सिर पर धारण किया और मन में बहुत खुश हो गए कि उनके भक्त ने उन्हें श्राप दिया है। फिर प्रभु नारद जी को मनाने लगे और अपनी माया से कहा कि अब तुम हट जाओ, अपना खेल खत्म कर दो। और माया हटते हुए ही नारद जी के चारों तरफ जो कोहरा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया और अब उनको सब साफ दिखाई देने लगा। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सबीत हरिचरना, गहे पाही प्रणतारति हरना। जैसे ही भगवान की माया हटी, नारद जी को साफ दिखने लगा। तब वहाँ ना लक्ष्मी जी थी और ना ही वो राजकुमारी थी। तब नारद जी को वो ज्ञान और वैराग्य फिर से लौट आया, तो वो बहुत डर गए कि मैंने क्या कर दिया, प्रभु को अपशब्द बोले और श्राप भी दे दिया। तब वो श्री हरि के चरणों में गिर गए और कहा कि हे प्रभु, आप तो सबको शरण देते हैं, सबके दुख दूर करते हैं, मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ है, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा होऊ मम श्राप कृपाला, मम इच्छा क दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटही किमि मेरे। आगे वो कहते हैं कि हे कृपा निधान, मैंने जो आपको श्राप दिए वो तीनों श्राप झूठ हो जाएं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब श्री हरि ने जब देखा कि नारद जी पछतावे से बहुत दुखी हो रहे हैं, तब दीनों पे दया करने वाले भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ नारद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये माया मैंने ही रची थी, मेरी ही इच्छा थी कि तुम काम वासना से घिर जाओ और फिर तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो तो मुझे ही श्राप दो। वो नहीं चाहते थे कि नारद के मन में पछतावे का दुख उनका सुकून छीन ले। मुनि ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने आपको बहुत खोटे वचन बोले, ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये कभी मिटेंगे ही नहीं। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, तो तुम भगवान शिव के शत नाम उनका जाप करो, तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि मुझे सबसे प्रिय भगवान शिव हैं, और सुनो नारद, इस विश्वास को अपने हृदय में सदा सदा के लिए धारण कर लेना कि मुझे शिव जी सबसे प्रिय हैं। जेही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरी मही बिचरऊ जाई, अब न तुम्हारी माया निराई। आगे वो कहते हैं कि हे नारद, जिस पर वो
त्रिपुरारी शिव कृपा नहीं करते, जिस पर वो प्रसन्न नहीं होते, ऐसा कोई भी भक्त मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी ये बात मन में धारण करके जाओ और धरती पर घूमो। अब मेरी माया तुम्हारे पास नहीं आएगी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भये अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से श्री हरि ने नारद जी को समझाया कि उनका कोई दोष नहीं है, और नारद जी जब संतुष्ट हो गए तब भगवान अपने धाम लौट गए और नारायण जी नारायण नारायण जपते हुए और उनके गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। हरगन मुनहि जात पथ देखी, बिगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिवों के वो दो गण जिन्होंने नारद जी का मजाक बनाया था, वो वहीं भटक रहे थे कि नारद जी का क्रोध शांत हो तो उनसे माफ़ी मांगकर अपना श्राप वापस करवा लें। जब उन्होंने देखा कि नारद जी राम का नाम जपते हुए जा रहे हैं और वो प्रसन्न दिख रहे हैं, तब वो दोनों डरते हुए नारद जी के पास जाते हैं और उनके चरण पकड़कर उनसे बहुत दुखी स्वर में माफ़ी मांगते हैं। हरगन हमना विप्र मुनिराया, बड़ अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। उनसे वो बोले कि हे मुनि, हम कोई ब्राह्मण नहीं है, असल में हम भगवान के गण हैं, वहाँ पर रूप बदल के आए थे। हमने बहुत बड़ा अपराध किया कि आप जैसे बड़े मुनि का मजाक उड़ाया और उसका हमें दंड भी मिल गया। हे कृपालु, अब आप हमें माफ़ करें और कुछ और ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारा श्राप कट जाए। तब उन दोनों पर दया करके नारद जी कहते हैं, निश्चर जाई हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरही विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों श्राप के कारण राक्षस तो हो जाओगे, पर तुम्हारा वैभव मतलब शान शौकत बहुत अधिक होगा, तुम में बल बहुत होगा, तेज बहुत होगा, तुम अपनी भुजाओं के बल से सारा संसार जीत लोगे। तभी भगवान मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आएंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो मुकुट न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। उस समय श्री हरि के हाथों से तुम मारे जाओगे, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुमको मोक्ष मिल जाएगा, वापस इस धरती पे तुम्हारा जन्म नहीं होगा। वे दोनों गणों ने नारद जी के चरणों में सिर नवाया और आगे समय आने पर वो राक्षस बने। एक कलप एही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन बुबी भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार जो राक्षसों के कारण हो गया था उसको हरण करने के लिए, उनको मारने के लिए भगवान ने एक काल में मनुष्य रूप धारण करके अवतार लिया। एही विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के कितने ही जन्म हुए और उन्होंने कितने कर्म किए, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो सब सुंदर थे, सुख देने वाले थे, रहस्यमय थे और बहुत घनेरे थे, मतलब उनको कोई समझ नहीं पाया। जैसे जंगल घने होते हैं, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। पता नहीं कितने कालों में प्रभु ने अपनी लीलाएं रची थी। वो सब बहुत सुंदर हैं, अलग अलग तरह से वो अवतरित हुए थे। तब तब कथा मुनीसन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनी आचरजू सयाने। जब जब भगवान ने अवतार लिया तब तब मुनियों ने उनकी कथाओं को गाया है। उन्होंने बहुत पवित्र सुंदर रचनाएं की और भगवान के चरित्र को बहुत प्यारी तरह से बताया। जो मुनि को भगवान का जो रूप दिखा उसी रूप को उन्होंने सुंदर तरह से बताया। जो भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ये सब सुनकर आश्चर्य नहीं करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हरि का कोई ओर छोर नहीं है, वो अनंत हैं, तो उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उनको बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र जी के चरित्रों को करोड़ों कालों तक गाया जा सकता है। हर बार हमें उनके नए नए रूप दिखाई देंगे।
यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोही मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। आगे शिव जी कहते हैं कि सुनो पार्वती, ये जो मैंने श्री हरि और नारद जी की कहानी सुनाई वो जानकर सुनाई। इसका एक विशेष अर्थ है कि ये जो भगवान की माया है ये ज्ञानियों को, मुनियों को भी मोहित कर देती है। इतने बड़े भक्त, इतने बड़े मुनि भी बच नहीं पाए भगवान की लीला से। तुम हम कैसे बचेंगे? वो कहते हैं कि प्रभु की लीला या खेल बहुत हित करने वाली है, हमको कुछ सिखा कर जाती है। माया कैसे हमको छल सकती है उसके कुछ संकेत देकर जाती है। सेवा करने से, उनको याद करने से, उनकी भक्ति करने से वो हरि मिल जाते हैं, वे सब दुखों का हरण कर लेते हैं। हम क्या प्रभु के बारे में बात करते हैं, उनकी लीलाओं को याद करते हैं? नहीं। हम तो क्या बात करते हैं कि गांव में क्या हुआ, गली में क्या हुआ, दूसरे के घर में क्या हुआ, दूसरे के बच्चे के साथ क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा किया, ये सब बात करते हैं। चाय पीते हुए यही बात करते हैं। देश की भी कोई बुरी घटना की बात करते हैं, देश में क्या अच्छा हो रहा उसकी बात भी नहीं करते हैं। कोई त्योहारों पर भी भगवान की बात नहीं करते हैं। सब मिलकर भजन तक नहीं गाते हैं, थोड़ा योग भी नहीं करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री हरि को याद करने से, उनकी बात करने से भी भगवान खुश हो जाते हैं। सुर नर मुनि कोउ नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस बिचारी मन माही भजी, महा माया पति। आगे कहते हैं कि देवता, नर, मुनि ऐसा कोई नहीं बचा जिसको भगवान की इस बलशाली माया ने नहीं ठगा हो, मोहित नहीं करा हो। तो फिर मन में विचार कर उस माया के स्वामी श्री भगवान को भजो। यही एक मार्ग है जो हमें माया से बचा सकता है। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण अनुरूपा, ब्रह्म भयु कौशलपुर भूपा। शिव जी कहते हैं कि हे शैल कुमारी, अब मैं तुम्हें भगवान के अवतार के दूसरे कारण बताऊंगा। ये कथा जो विचित्र है उसे पूरी सुनाऊंगा, वो तुम्हें पागल बना देगी और मन आनंदित हो जाएगा। श्री हरि जो अजन्मे हैं, अरूप हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, निर्गुण है, किस कारण से अवध के राजा बने वो कहानी सुनाऊंगा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहूं पौराणी। आगे उन्होंने कहा कि पार्वती, जिन भगवान को तुमने अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में फिरते हुए देखा था वो मुनियों जैसा वेश धारण करे हुए थे। हे भवानी, उनके वे विचित्र रहस्यमय चरित्र को देखकर जब तुम सती थी तब तुम कैसे पगला गई थी, मेरी बात नहीं मानी थी। अजऊ न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजरहारी, लीला कीनी जो तेहि अवतारा, सो सब कहियूं मति अनुसारा। मैं देख रहा हूँ पार्वती, अब तक तुम्हारे मन में वो छाया मिटी नहीं है, तुम्हारा बावलापन अभी तक नहीं गया। तुमने इस बार ये नहीं कहा कि वे राम श्री हरि नहीं हैं, अब तुमने दूसरे ढंग से पूछा कि श्री हरि अवतार ही क्यों लेते हैं। अभी तक तुम्हारा वो भ्रम नहीं मिटा है। एक बार मन में शक उठ जाते हैं तो जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। उस शक को दूर करने के लिए जल्दी ये मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। पार्वती, जब तक तुम राम का चरित्र हृदय से नहीं सुनोगी तब तक ये भ्रम रूपी बीमारी नहीं जाएगी। शिव जी कहते हैं कि जो भी श्री हरि ने लीलाएं की वो सब मैं तुमसे अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुची सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरने वृषकेतु, सो अवतार भयूं जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि जब भगवान शिव ने ये सब पार्वती से कहा तो वो शर्मा गई और फिर मुस्कुराई, क्योंकि उनके पति शिव ने उनके मन का पाप पकड़ लिया था। जब वो सती के रूप में थी तो श्री हरि पे शक किया था। वो शक अभी तक उनके मन में से मिटा नहीं था, वो पाप अब तक मिटा नहीं था। उसके बाद भगवान वृषकेतु बताने लगे कि किस किस कारण से श्री हरि ने अवतार लिए। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, अब मैं आपको श्री हरि की कथा सुनाता हूँ, आप मन लगाकर सुनना। जब तक मन लगाकर कोई काम नहीं करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा।
ये कथा कलयुग के सब पाप को हरने वाली है और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरुसत रूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहू गाव श्रुति जिनके के लीका। शिव जी आगे कहते हैं कि सुनो पार्वती, मनु और उनकी पत्नी शतरूपा ये वो दो नर नारी हैं जिससे कि मनुष्यों का आरंभ हुआ। ये दोनों का स्वभाव और चरित्र व्यवहार बहुत अच्छा था। वे सज्जन थे। आज भी वेद और पुराण उनकी महिमा को, मार्ग को, महानता को प्रेम से गाते हैं। नृप उत्तानपाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयु सुत जासु लघु सुत नाम प्रियबत ताही वेद पुराण प्रशंस ही जाही। उनका एक बेटे का नाम उत्तानपाद था और उनके बेटे हुए भक्त ध्रुव। उत्तर में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव के ही नाम पर पड़ा है। ध्रुव का मतलब है अटल, जो अपने स्थान से नहीं हटता। वो 5 वर्ष के थे और वो अपने भक्ति मार्ग से नहीं हटे। मनु के सबसे छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत था। वेद और पुराण उनकी भी बहुत प्रशंसा करते हैं। देवहूति पुनीतासु कुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर दरेऊ जेही कपिल कृपाला। मनु की एक पुत्री का नाम देवहूति था जिनका विवाह करदम मुनि से हुआ और उनकी वो प्रिय पत्नी थी। भगवान कपिल को देवहूति ने जन्म दिया जो कि बहुत दीन दयालु और कृपालु थे। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट पखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तेही मनुराज कीन बहुकाला प्रभु आयुषी सब विधि प्रतिपाला। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र को रचा और ये तत्व और विचार में बहुत निपुण थे। उन मनु महाराज ने बहुत समय तक राज किया और भगवान की आज्ञा का पालन किया, वेदों की मर्यादा का भी पालन किया। वो एक बहुत लोकप्रिय दयालु भक्त राजा के रूप में उन्होंने अपनी प्रजा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भक्ति बिनु। जब वे बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मन तो सांसारिक चीज़ों से हटता ही नहीं। उनको बहुत शर्म की बात है। उनको मन में बहुत दुख लगा कि ये मेरा जीवन हरि की भक्ति के बिना ही जा रहा है। हमें तो ऐसा दुख नहीं सताता। हमारे दुख तो ये हैं कि हमें तो अच्छा घर नहीं मिलता, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अच्छे गहने नहीं मिलते, महंगाई हो गई, बच्चे काम नहीं करते। ये सब दुख होते हैं, पर ये कभी नहीं होता कि भगवान की भक्ति के बिना जीवन बीत रहा है। बरबस राज सुतही सब दीना नारी समेत गवन बन कीना तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यह जब मनु को दुख लगा तो उन्होंने फिर अपने बेटे को जबरदस्ती राज दे दिया और वो अपनी पत्नी शतरूपा के साथ वनों में चले गए। वो नैमिषारण्य वन में गए जो उस वक्त का बहुत प्रसिद्ध वन था, जहाँ बहुत सारे आश्रम थे, गुरुकुल थे, जहाँ बहुत ऋषि मुनि साधना करते थे। वो वन बहुत ही पवित्र था जो सिद्धियों को प्रदान करने वाला था। बसही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तह ही हर्षि चलेऊ मनु राजा पंथ जात सोही मति धारा ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ बड़े सिद्ध मुनियों का समाज बसता था। वो खुश होकर उस वन की तरफ चल दिए। रास्ते में जाते हुए वो राजा मनु और उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, जैसे ज्ञान और भक्ति ने शरीर धारण कर लिया। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा हर्षि नहाने निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वो धेनुमती नदी मतलब गोमती नदी के किनारे पहुँचे। बहुत खुश होकर वो इस नदी में नहाए। जब उन्होंने स्नान कर लिया तब वहाँ सिद्ध और ज्ञानी ऋषि उनसे मिलने के लिए आए। उनको पता चला कि धर्म के धुरंधर और राज ऋषि ज्ञानी मनु राजा जी वहाँ आए हैं। उनका सत्कार करने के लिए आए। वो ऋषियों ने उनके आने का कारण भी पूछा। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनि सकल सादर करवाए क्रुश शरीर मुनिपट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। मनु महाराज ने कहा कि वो अपना बाकी का जीवन प्रभु भक्ति में बिताना चाहते हैं। तब जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे उन सबको उन मुनियों ने आदर पूर्वक एक एक करके मनु महाराज और उनकी पत्नी को कराए। यात्राएं करने के बाद उन दोनों का शरीर दुर्बल हो गया और वो कपड़े भी मुनियों जैसे ही पहनने लगे। वो संतों के बीच में बैठकर पुराणों की कथाएं सुना करते थे।
द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। दोनों पति पत्नी द्वादश अक्षर मंत्र मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रेम से दिन रात करते रहते थे। उनको ये जाप करने से बहुत आनंद मिलता था। उनका मन सदा भगवान वासुदेव के चरणों में ही लगा रहता था। करही आहार साक फल कंदा, सुमरही ब्रह्म सचिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे सिर्फ फल फूल कंद मूल ही खाते थे जो जंगलों में मिलता था और आनंद के साथ सच्चिदानंद भगवान को हर समय याद करते थे। फिर उन्होंने मन में ठान लिया कि उनको भगवान के दर्शन करने और उसके लिए वे श्री हरि के नाम का जप करने लगे और फिर फल फूल भी त्याग दिए और सिर्फ जल पर ही रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। उनके मन में बस यह इच्छा बढ़ने लगी कि भगवान के दर्शन करने हैं। उनको अपनी आँखों से ही प्रभु को देखना था जो कि निर्गुण है, अनंत है, अनादि है, अखंड है। जो आँखों से दिखाई नहीं देता उन्हें ही वो आँखों से देखना चाहते थे। जो लोग ब्रह्म ज्ञानी तत्व को पूछते हैं उन प्रभु को उनको अपनी आँखों से देखना था। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। वे सारे वेद जिन हरि को नेति नेति मतलब कि हरि ये नहीं है, ऐसे भी नहीं है, कहते कहते बतलाते हैं। मनु महाराज और उनकी पत्नी को उनको देखना था जो सदा अपने आनंद में रहते हैं। उनके समान कोई है ही नहीं, उनको कोई नाम नहीं दे सकते। वो परब्रह्म जिसके एक अंश से न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु और महेश जन्म लेते हैं, उनको हमें देखना है। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी एक समय तक रहते हैं, फिर वो भी उस परब्रह्म में समा जाते हैं, फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लेते हैं। हमारी तो बस ये इच्छा होती है कि कोई नेता दिख जाए, कोई हीरो दिख जाए, कोई क्रिकेट या खिलाड़ी दिख जाए, उसके साथ खड़े होकर अपना फोटो खिंचवा लें। यहाँ उनकी कितनी ऊंची इच्छा है कि प्रभु से कम उनको कोई नहीं चाहिए। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहई, जो ये बचन सत्य श्रुति भाषा, सो हमार पूजहि अभिलाषा। प्रभु ऐसे सेवकों के वश में हो जाते हैं और उन भक्तों के आनंद के लिए, उनके सुख के लिए मनुष्य का शरीर धारण कर लेते हैं। मनु जी ये कह रहे हैं कि ऐसा वेदों ने कहा है कि वो निरंकार प्रभु अपने सेवकों के वश में हो जाते हैं, उन्हीं के लिए शरीर धारण करते हैं। तो अगर वेदों की बात सच है तो प्रभु हमें निश्चित ही दर्शन देंगे, तो हमारी इच्छा पूरी होगी। एही विधि बीते बरस, षट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस तरह सिर्फ जल पर ही जीते जीते उन्हें 6000 साल बीत गए। फिर 7000 सालों तक वो सिर्फ वायु पीकर जीवित रहे। उनको पभारी कहते हैं, जिनका पवन ही भोजन होता है। बरस सहस 10 त्यागु सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दोऊ, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। फिर 10,000 वर्ष तक वायु का भोजन भी छोड़ दिया। हम ये सोच भी नहीं सकते, यहाँ तो कुछ घंटों या कुछ दिनों तक भोजन नहीं मिले तो हालत बुरी हो जाती है, और यहाँ मनु महाराज ने तो सब कुछ छोड़ दिया। अभी भी हिमालय पे ऐसे सिद्ध मुनि जन हैं जो सालों सालों तक कुछ नहीं खाते। उसके बाद वो 10,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने उनका तप देखा जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। तो फिर तीनों मनु महाराज के पास आते हैं। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, आस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन तीनों ने मनु महाराज को बहुत ललचाया और कहा कि वो कोई और वर मांग लें, कुछ भी मांग लीजिए, वो मिलेगा आपको। बहुत कोशिश की कि उनकी तपस्या भंग हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि मनु पर ब्रह्म को देखें, पर वो मनु महाराज अपने इरादे के बहुत पक्के थे। वो बिल्कुल ही नहीं हिले। उनका शरीर में तो सिर्फ हड्डियां ही बची थी।
उनको कष्ट हो रहा था, पर वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए। प्रभु सर्वज्ञ दास नित जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मागू मागू बरु भे नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। पर ब्रह्म जो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने देखा कि मनु महाराज और उनकी पत्नी को ब्रह्मा विष्णु महेश के लालच देने पर भी वो नहीं हिले। तब प्रभु ने उनको अपना पक्का दास जान लिया। अब कोई और बचा ही नहीं था जो उनकी परीक्षा ले सकता था। श्री हरि ने ये जान लिया कि ये दोनों पति पत्नी मेरे ही पक्के भक्त और प्रेमी हैं, उनको मेरे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। फिर अमृत से भरी हुई आवाज़ में आकाशवाणी हुई कि महाराज वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानो अबही भवन ते आए। आकाशवाणी की आवाज़ ऐसी थी जो कि मरों को भी जीवित करते। जब वो सुंदर वाणी राजा रानी के कानों से होते हुए उनके हृदय तक पहुंची, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। उन दोनों के शरीर को, जो कि बहुत दुबला हो गया था, वो बहुत सुंदर और निरोगी हो गया। ऐसे लगने लगा जैसे वो अभी अभी अपने भवन से आए हुए हैं। श्रवण सुधासम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। उस आकाशवाणी को सुनकर उनका हृदय खुशी से झूम उठा, वो आनंदित हो उठे। मनु महाराज आकाशवाणी सुनकर उनके मन में वो प्रेम समा ही नहीं पा रहा था। वो दंडवत होकर बोले, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय के समान हैं। आपके चरण की धूल की ब्रह्मा विष्णु और महेश वंदना करते हैं। आप सेवकों के लिए सुलभ हैं और सभी तरह के सुख देने वाले हैं। आपकी शरण में जो भी आता है, आप उनकी रक्षा करते हैं। जितने भी जड़ चेतन हैं, आप सबके स्वामी हैं। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं।